तो अपन 25 साल के सफ़र पे दृष्टि डालते रहते हैं, क्योंकि अगर मैं आपके 15 साल की या 25 साल की अलग अलग बात करूँ तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। 25 साल पहले जो छत्तीसगढ़ था, तो बताया जाता है कि जन आकांक्षाओं के तहत राज्य का गठन हुआ, पर अनुभव ये आता है कि जन आकांक्षाओं पर कम ध्यान जाता है। नेताओं की आकांक्षाएं जरूर पूरी हो जाती हैं, एक मुख्यमंत्री है, दो मुख्यमंत्री, मंत्रियों की संख्या बढ़ जाती है, बाकी चीज़ें बढ़ जाती हैं, पर राज्य कहाँ पहुँचा, राज्य के लोग कहाँ पहुँचे। तो ये समय आज उसका मूल्यांकन करने का 25 साल होने के बाद। डॉक्टर रमन सिंह अब दलगत राजनीति से ऊपर उठ चुके हैं, निरपेक्ष भाव से बता सकते हैं छत्तीसगढ़ कहाँ पहुँचा, कहाँ चूके और कहाँ हासिल किए। देखिए, छत्तीसगढ़ का निर्माण जिन जनता के विश्वास के आधार पे हुआ, मुझे आज भी ख्याल है 2003 का जब मैंने शपथ लिया तो छत्तीसगढ़ का कुल बजट 9,400 करोड़ का था जी। देश का सबसे बड़ा 9वां राज्य छत्तीसगढ़, जिसकी बड़ी आबादी, उसमें सीमित बजट पे काम करना। मगर मैं कहता हूँ कि छत्तीसगढ़ के उस निर्माण की यात्रा को एक सरसरी तौर से निगाह डाला जाए तो क्या था छत्तीसगढ़ 2000 में और क्या छत्तीसगढ़ आज 2025 में है। आप आश्चर्य करेंगे कि छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार बजट को बढ़ा के, वो चाहे 9,000 करोड़ का बजट हो, बाद में 18 में वो 94,000 करोड़ का हुआ और आज वो 1,60,000 करोड़ 65,000 करोड़ का बजट हुआ। पर इस दौर की यात्रा में जो छत्तीसगढ़ की कमियां थी, छत्तीसगढ़ में नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, जिला राजमार्ग का जाल बिछाया गया। करीब करीब नेशनल हाईवे और ग्रामीण सड़कों को मिला के 40 से 45,000 किलोमीटर सड़कों का जाल बिछाया गया। आश्चर्य करेंगे कि इस 15 साल की कम पीरियड में छत्तीसगढ़ में प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल की गणना करें तो ये काल था 15 साल का छत्तीसगढ़ में, जहाँ स्कूलों का प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी करके करीब करीब 42,000 स्कूल खोले गए। ये स्थिति छत्तीसगढ़ में थी कि 1 लाख शिक्षक की भर्ती हुई, 70,000 पुलिस बल की भर्ती किया गया, पीएससी के माध्यम से करीब करीब 9,000 बच्चों का पीएससी में सिलेक्शन हुआ। और डेवलपमेंट का ये स्थिति थी कि छत्तीसगढ़ में निर्माण के समय 2200-2300 मेगावाट पावर जनरेशन होता था। आज यदि आप पलट के देखोगे तो आज करीब करीब 32,000 मेगावाट पावर जनरेशन हो रहा है। छत्तीसगढ़ कहाँ पहुँच रहा है, किस दिशा में जा रहा है। छत्तीसगढ़ आज देश के विकसित राज्यों की तुलना में इसलिए खड़ा है कि हमारे पास ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट IIM है, IIIT है, IIT है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, हिदायतुल्लाह लॉ यूनिवर्सिटी है, छत्तीसगढ़ के अंदर एम्स की स्थापना हो चुकी है। तो ये राष्ट्रीय स्तर के संस्थान छत्तीसगढ़ में आए, 2 मेडिकल कॉलेज से 15 मेडिकल कॉलेज। आप आश्चर्य करोगे कि 100-150 सीट मेडिकल कॉलेज में बच्चों के लिए छत्तीसगढ़ में था। आज कोई कल्पना करता है कि 2600 बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं और करीब करीब 700 बच्चे पीजी में उनका एडमिशन हो रहा है। ये छत्तीसगढ़ है जिसकी कल्पना की थी। एक नर्सिंग कॉलेज था। आज यदि छत्तीसगढ़ के कोई विकास की परिभाषा केरल से तुलना करेगा तो मैंने तय किया 84 नर्सिंग कॉलेज खुले, एक से बढ़ के 84। पॉलिटेक्निक कॉलेज में 6 गुना वृद्धि हुई, आयुर्वेद कॉलेज की वृद्धि हुई। सिर्फ 212 कॉलेज थे, बढ़ के 436 महाविद्यालय की स्थापना हुई, IIT, CPET की स्थापना हुई। ये जो डेवलपमेंट का जो मॉडल है, आश्चर्य करोगे आप कि छत्तीसगढ़ विकास के लिए तरस रहा था 2000 तक। नेशनल हाईवे बीजापुर का मिट्टी का था। मिट्टी का नेशनल हाईवे दुनिया में किसी राज्य के अंदर होगा ये मैं नहीं कल्पना करता, मगर छत्तीसगढ़ में था। BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन उस सड़क को बनाने में असफल हुआ, छोड़ के भाग गए। हमने उस रोड को बना के नेशनल हाईवे को छत्तीसगढ़ के आखिरी कोंटा तक और वहाँ ब्रिज बनाने का काम किया और कनेक्टिविटी को पूरी तरीके से जोड़ने का काम किया। छत्तीसगढ़ का दुर्भाग्य ये था कि छत्तीसगढ़ के इंफ्रास्ट्रक्चर को जानबूझकर कांग्रेस के शासन में मध्य प्रदेश के हिस्सा होने के समय छोड़ दिया गया। बिजली की ये स्थिति थी कि एक टावर गिरा दिया जाता है अबूझमाड़ के जंगल में और 14 दिन का ब्लैकआउट पूरा बस्तर में होता है, अंधेरे में पूरा संभाग रहता है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर था छत्तीसगढ़ के पास। आज 440 का लाइन है,
220 का लाइन है, 130 का लाइन है। अब बस्तर में कभी अंधेरा नहीं हो सकता। बस्तर में राष्ट्रीय स्तर के आप जवांगा के हमारा एजुकेशन इंस्टीट्यूट कॉलेज देखेंगे, करीब करीब 2000 बच्चे वहाँ पर रह रहे हैं, आवासीय विद्यालय में रह रहे हैं। बीजापुर में प्रयोग किया हमने पोर्टा केबिन का प्रयोग। हिंदुस्तान में लोग चर्चा करते हैं कि ये पोर्टेबल केबिन क्या है। 16 स्कूल जब ध्वस्त किए गए तो सबको मिला के एक सेंटर में उस स्कूल को किया जाए, सारे टीचर को लाया गया और ये पोर्टेबल केबिन का प्रयोग वहाँ प्रयास का प्रयोग छत्तीसगढ़ में हमने पहली बार किया। आज वहाँ के बच्चे मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं, आज वहाँ के बच्चे इंजीनियरिंग कॉलेज में जा रहे हैं, डॉक्टर बन के आ रहे हैं, पीएससी में तैयारी कर रहे हैं। तो ये जो उत्साह का वातावरण, जब मध्य प्रदेश से हम अलग हुए, जिसकी चर्चा छत्तीसगढ़ में शायद कम लोग करते हैं, और आपको मैं बताना चाहता हूँ, ट्राइबल का अनुसूचित जनजाति का आरक्षण 20% था। शायद पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों को याद नहीं होगा कि उसको 32% करने का काम डॉक्टर रमन या हमारी सरकार ने किया। ये मूलभूत परिवर्तन ये कभी नहीं होता। इतने शिक्षक की भर्ती, इतने पुलिस बल की भर्ती, जंगल वारफेयर की स्थापना हुई, आधुनिक शस्त्र दिए गए, थाने ऐसे थे कि कोई लूट के ले जाता था। छत्तीसगढ़ के थाने लगातार 12 थाने लूटे गए। यानी हिंदुस्तान के इतिहास में कभी थाने लूटने की घटना नहीं होगी, मगर छत्तीसगढ़ में थाने लूटे गए। 1-1 करोड़ के थाने का निर्माण किया गया, पुलिस बल की नियुक्ति हुई, पुलिस बल की संख्या बढ़ाई गई। इतने सारे मल्टी डायमेंशन जो काम छत्तीसगढ़ में हुआ, एजुकेशन के लिए, हेल्थ। बीजापुर का उस समय का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आप जाके देखते, जब हम लोगों ने उसको शुरुआत की थी उस समय सारी सर्जरी वहाँ होने लगी थी। दंतेवाड़ा का स्कूल, वहाँ का कलेक्ट्रेट, झीलों का निर्माण की प्रक्रिया। मैं कहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में काम की इतनी आवश्यकता थी, और उससे बड़ी चुनौती जिसके बारे में छत्तीसगढ़ बना, कुपोषण, IMR, MMR, माल न्यूट्रिशन, पलायन, ये चारों का उपाय क्या था, ये चारों की दवाई क्या हो सकता था, उसका रास्ता निकाला खाद्यान्न सुरक्षा कानून बना के। हमने कहा ऐसा नहीं हो सकता कि खाद की गोदाम भरे हैं और उस गोदाम के नीचे सोने वाला मजदूर का बच्चा रात में भूखा सोए। हमने खाद्यान्न सुरक्षा में 65 लाख परिवार को 1 रुपये किलो चावल देने की योजना शुरू, नमक देने की योजना शुरू की, चना देने की योजना शुरू की, गुड़ देने की योजना की। ये खाद्यान्न सुरक्षा नहीं, पोषण सुरक्षा। 2013 में दिल्ली ने पोषण सुरक्षा को कानून बनाया। 16% ब्याज दर था मध्य प्रदेश के हिस्सा रहते किसानों का, 16%। डॉक्टर रमन के 15 साल के दौर में उसको 0% ला के किसानों के जीवन में परिवर्तन लाया। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बड़ा काम किया, किसान क्रेडिट कार्ड, जो शायद हिंदुस्तान के कृषि क्षेत्र का सबसे चमत्कारिक काम था। मगर उसी किसान क्रेडिट कार्ड में हमने इंटरेस्ट रेट को 16 से 0% कर दिया। तो ये जो जंप आया प्रोडक्शन में, जो आर्थिक स्थिति बनी, आज हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा ट्रैक्टर कहाँ बिकता है? छत्तीसगढ़ में। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा ऑटोमोबाइल्स में ग्रोथ किस स्टेट में है? छत्तीसगढ़ में। सबसे बेहतर लोहे का उत्पादन कहाँ हो रहा है? छत्तीसगढ़ में। पावर के जनरेशन में हम आज करीब करीब 30-32 हज़ार मेगावाट पावर जनरेशन कर रहे हैं। स्टील के प्रोडक्शन में, स्पंज आयरन के प्रोडक्शन में 21%। हर 5वां छड़ हिंदुस्तान में कहीं घर बन रहा है तो छत्तीसगढ़ का, हर 5वां लोहा का सीमेंट की बोरी छत्तीसगढ़ की। ये छत्तीसगढ़ है जो आने वाले समय में हिंदुस्तान में उस ग्रोथ में, उस रफ्तार में बराबरी के साथ अन्य राज्यों के साथ खड़ा हो रहा है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण कि हिंदुस्तान में राजधानियां कहीं बन नहीं पाई, मगर हमने नया रायपुर बना के दिखाया कि छत्तीसगढ़ हिंदुस्तान में कहीं कैपिटल बन सकता है। पूरी ज़मीन एक्वायर किया कोई बिना दिक्कत के, और आज मैं कह सकता हूं कि ग्रीन जो कैपिटल हमारा बन के तैयार है और विधानसभा बन के तैयार है, वो छत्तीसगढ़ की आने वाले 50-100 साल की यात्रा का मार्ग प्रशस्त